दन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाऊणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज से हम सभी तत्वार सूत्र जी के 6वें अध्याय से 10वें अध्याय तक का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। आज हम 6वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। 6वां अध्याय प्रारंभ करने के पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें कि अभी तक हमने 5 अध्याय का स्वाध्याय कर लिया है। 5 अध्यायों में हमने बताया था कि 1 से 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है, 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है, 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। हमने 5 अध्याय पढ़ लिए। इन 5 अध्यायों में हमने जीव का स्वरूप समझा और जीव के स्वरूप के साथ साथ अजीव का भी स्वरूप समझा। जीव के स्वरूप में हमने जैसे छेढ़ालाकार हैं, छेढ़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन लिखा। इसी तरह उमा स्वामी जी ने भी प्रारंभ के 4 अध्याय में चारों गतियों का वर्णन कर दिया। मनुष्य कौन होते हैं, त्रियंच कौन होते हैं, त्रियंचों के भेद कितने हैं, देव और नारकी कहाँ रहते हैं, कितना विस्तार है, अधोलोक क्या है, ऊर्ध्वलोक क्या है, देवों को किस प्रकार के सुख हैं और किस प्रकार के दुख हैं, नारकियों के दुख कितने हैं, ये सारी चीजों का वर्णन उन्होंने 1 से 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन किया। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया, जिसमें द्रव्यों का स्वरूप समझाया। जीव द्रव्य क्या है, पुद्गल द्रव्य क्या है और जीव पुद्गल के अलावा अन्य कितनी और द्रव्य हैं, उनका स्वरूप क्या है, ये सब कुछ अपन ने समझ लिया। अब 6वें अध्याय में हम आश्रव तत्व की बात करेंगे। आश्रव तत्व का मतलब क्या है? हम जो संसारी आत्मा हैं, ये निरंतर प्रति समय कर्मों का आश्रव कर रहे हैं और उस कर्मों के आश्रव के कारण ही इस संसार में हम चारों गतियों में घूम रहे हैं, चारों गतियों के दुखों को सहन कर रहे हैं। तो आज हमें उस आश्रव को समझना है कि आखिर हमारे ऐसे कर्मों का आश्रव प्रति समय क्यों हो रहा है, हम कौन सी क्रिया करते हैं और कौन से कर्मों का आश्रव होता है, सामान्य और विशेष से इस कर्म के आश्रव में क्या अंतर है, तो मूल कारण इस आश्रव का क्या है, इसको आज हम 6वें अध्याय के माध्यम से समझेंगे। कर्म मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों के कारण से ही यह प्राणी इस संसार में घूम रहा है और तरह तरह के दुख सुख को भोग कर रहा है। इन 8 कर्मों में 4 कर्म घातीय कर्म कहलाते हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। घातीय कर्म इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे आत्म स्वरूप का घात करते हैं। हमारा आत्म स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य वाला है। हमारा स्वभाव ये अनंतमय है, लेकिन ये ज्ञानावरण आदि जो 4 घातीय कर्म हैं, इन घातीय कर्मों ने हमारे स्वरूप को ढक दिया है। इस कारण से हम सभी लोगों के किसी के ज्ञान ज्यादा है, किसी के ज्ञान कम है। किसी को ज्ञान प्राप्त करते समय तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब उसका उपयोग का समय आता है तब भूल जाते हैं। परीक्षा आदि होती है तो परीक्षा में हम सब कुछ भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता कि हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमें क्या लिखना है।
कुछ लोग पेपर देने तक याद रखते हैं, पेपर के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। पेपर के बाद उनसे पूछो कि भाई सुनाओ क्या लिख करके आए पेपर में, बोले अब कुछ याद नहीं है। क्यों याद नहीं होता? धीरे धीरे हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी याददाश्त, हमारा ज्ञान का क्षोभसम कम होता जाता है, हम जल्दी भूलने लगते हैं। ये सब हमारे ज्ञानावरण कर्म के कारण से होता है। हमने जो ज्ञानावरण कर्म का बंध किया है, उस ज्ञानावरण कर्म के कारण से ही हमें ये ज्ञान का क्षोभसम ऐसा मिला है कि या तो हमें याद नहीं होता, या याद हो जाता है तो भूल जाते हैं। तो ये सारी स्थितियां, कई लोग संसार में देखेंगे विक्षिप्त हैं, पागल हैं, जिनको अपने का कोई भी भान ही नहीं है कि मैं कौन हूं। ये सब ज्ञान की परिस्थितियां बनती हैं, ज्ञानावरण कर्म के बंध के कारण ऐसा होता है। ठीक है, दर्शनावरण कर्म क्या है? दर्शनावरण कर्म ज्ञान जब भी होगा वो दर्शन पूर्वक ही होता है, तो ज्ञान के पहले दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, और जो कर्म उस दर्शन गुण को ढकता है उसे हम दर्शनावरण कर्म कहते हैं। इन दोनों की क्रियाएं अलग अलग नहीं होती हैं, ये बस एक प्रोसेस है कि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। इसीलिए अब हम 6वें अध्याय में पढ़ेंगे कि जहां ज्ञानावरण कर्म के जो आश्रव के कारण बताए, वही कर्मों के आश्रव दर्शनावरण के भी बताए। अब संसार में कुछ जीव ऐसे हैं जो सुखी होते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो दुखी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है तो भी सुखी हैं। तो हमें सुख और दुख को समझना पड़ेगा कि ये कौन सा कर्म है जो हमें सुखी और दुखी बनाता है। जब हम इसमें वेदनी कर्म की चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे कि वेदनी कर्म जीव विपाकी कर्म है। जीव विपाकी होने से इसका स्वरूप जैसा हम अनुभव करेंगे वैसा होगा। हमारे पास सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि बाहर के जो सुख वैभव या भोग सामग्री है उससे हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख हमारे अंतरंग के परिणामों पर डिपेंड करता है, हमारे अंतरंग के इष्ट अनिष्ट की विवेक बुद्धि पर डिपेंड करता है। तो वेदनी कर्म का बंध कैसे होता है और कैसे ये हमारे परिणाम बनते हैं, ये हम इस अध्याय में समझेंगे। एक कर्म ऐसा है जो हमें हमारे आत्म स्वरूप का भान नहीं होने देता, वो हमें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं करने देता कि हमारा आत्मा का स्वरूप कितना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुखमय है। हमारी आत्मा का वैभव क्या है इसका हमें भान नहीं होने देता है, और हमें इन पर पदार्थों में मोहित किए हुए है। ऐसा कहलाता है मोहिनीय कर्म। सबसे ज्यादा खराब कर्म कहें, बुरा कर्म कहें, वो हमारा मोहिनी कर्म ही है, क्योंकि मोहिनी कर्म से ही हम मूर्ख बने हुए हैं, जड़ बुद्धि बने हुए हैं। इन विषय भोगों को ही हम अपना मान रहे हैं, हम अपने यथार्थ स्वरूप को भूले हुए हैं। ये मोहिनी कर्म है। एक कर्म ऐसा है जो हमें तरह तरह की पर्यायों में रोके रखता है, उसका नाम है आयु कर्म। आयु कर्म क्या है? जैसे हमें मनुष्य का शरीर मिला, अब इस मनुष्य के शरीर में हम कब तक रुके रहेंगे, ये हमारा आयु कर्म कहलाएगा। कोई नारकी नरक में चला गया, अब नरक में जाने पर उसको कितने समय तक नरक में रहना पड़ेगा, कितने समय तक नरक के दुख भोगने पड़ेंगे, वो उसकी आयु कर्म कहलाएगा। नाम कर्म क्या कहलाता है? नाम कर्म का मतलब होता है जो हमारे शरीर को तरह तरह के अंगों को रचना करता है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, किसी के हीनांग है, कोई के अंग बहुत अच्छे हैं, तो कोई देखने में सुंदर लग रहा है। ये सारे कर्म हैं क्या? आखिर ऐसा क्यों होता है? एक ही घर में एक ही माँ से दो बेटे जन्म लेते हैं, एक काला हो जाता है, एक गोरा हो जाता है, एक बहुत सुंदर दिखता है, एक नहीं दिखता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब कर्मों का खेल है। हमें अब इस अध्याय में ये समझना है कि संसार में हमारी जो कुछ भी गति हो रही है, हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, वो सब हमारे कर्मों के कारण से ही प्राप्त हो रहा है। और जब हम इस कर्मों के आश्रय को समझेंगे और कर्मों की परिणति को समझेंगे, तो अब हम फिर दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे कि तुम्हारे कारण से ऐसा हुआ। हम लोगों के जब भी कोई संसार में दुख होता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं, और जब हम कर्मों की स्थिति समझ जाएंगे तब लगेगा कि ये दूसरे के कारण नहीं हो रहा है, ये तो हमने ही अपने ऐसे कर्म बांधे थे, इन कर्मों के बंध के कारण से मुझे ऐसे दुख उठाने पड़ रहे हैं।
ऐसा क्यों होता है कि हम सभी बहुत सारे लोग मनुष्य गति में आ गए, लेकिन उस मनुष्य गति में आने के बाद भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हम छू जाते हैं तो नहाते हैं, स्नान करते हैं, उसको इतना पवित्र मान लिया हमने। तो ये नीच गोत्र और उच्च गोत्र कर्म है कि एक व्यक्ति स्पर्श करने लायक नहीं है, हम उसको स्पर्श कर जाए तो स्नान करते हैं, उसको अपने घर में प्रवेश नहीं कराते हैं। आखिर वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, फिर इतना भेद क्यों? ये उसके कर्मों के कारण से। उसने ऐसे नीच गोत्र कर्म का बंध किया कि ऐसे कुल में उसको उत्पन्न होना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम कोई वस्तु लाते हैं लेकिन उस वस्तु का भोग नहीं कर पाते? कई बार ऐसा होता है कि हम नई साड़ी खरीद करके लाए, नए कपड़े खरीद करके लाए और वो साड़ी को लेकर के आए और जैसे ही हम पहनने के हुए एक छोटी सी कील में फंस करके फट गई, अब नहीं पहन पा रहे उसको। इतना छोटा सा एक छेद हो गया, नहीं पहन पाए उसको। हम बैंक से, एटीएम से पैसे निकाल करके लाए और लाते ही रास्ते में कोई पीछे से हमारी जेब काट करके चला गया, वो हमारे पैसे कहाँ चले गए, हम भोग ही नहीं कर पाए। हम नई कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद करके लाए, प्लग में लगाया और स्पार्किंग हुई, वो जल करके खत्म हो गया, हम उसका भोग ही नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? ये सारे कर्म हैं, ये अंतराय कर्म हैं। हमारे भोगने की इच्छा होते हुए भी हम नहीं भोग पा रहे हैं, पदार्थ नष्ट हो गया या हमारी शक्ति नहीं रही। ये सारी चीजें कर्मों के कारण से है। अब इन कर्मों में हमें ही ऐसा क्यों होना पड़ता है, दूसरे को क्यों नहीं होना पड़ता? कई बार प्रश्न होते हैं कि हम इतना धर्म करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हमारा पड़ोसी बिल्कुल धर्म नहीं करता, लेकिन वो फिर भी उसका वो खूब अमीर हो रहा है, खूब ऐशो आराम है, खूब वैभव है, सब कुछ है, और हम इधर मेहनत कर करके मर जा रहे हैं, हमारे कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको जब ये तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब हमारे पूर्व किए हुए कर्म के कारण से। बस अब इन कर्मों का बंध कैसे होता है, अब हमें ये समझना है। पूर्व स्थिति हमने समझ ली कि हमने पुराने में पूर्व भाव में ऐसे कर्म किए जो हमारा शरीर ऐसा बना, या हम ऐसे कुल में उत्पन्न हुए, ये सब कुछ हम समझ गए। लेकिन आगे का भविष्य अब हमें कैसा करना है, आगे हमें इस तरह की पर्याय ना मिले, आगे हम हमेशा सुखी बने रहें, आगे हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं भूलें, हम अपने आत्म वैभव को प्राप्त कर सकें, तो हम कौन सी क्रिया करें और कौन सी क्रिया नहीं करें। असाता वेदनी कर्म, जैसे अपने छेड़ालाकार ने लिखा है, सुख चाहे दुखते भय बन। सारे जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, तो हम ऐसी कौन सी क्रिया करें कि दुख हमारे पास आए ही नहीं, हम हमेशा सुखी बने रहें। इसके लिए हमें ये तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ना बहुत आवश्यक है। और जब हम ये समझ जाएंगे, 6वें अध्याय में एक एक क्रिया का वर्णन किया है, कौन सी क्रिया हम करेंगे तो कौन से कर्म का बंध होता है। अब हम इस बंध को समझें। हमारे ये जो 8 कर्म है, प्रति समय एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय हम कर्मों का बंध ना कर रहे हो, और प्रति समय हमारे 7 कर्मों का बंध होता है। आयु कर्म को छोड़ दें, आयु कर्म का बंध पूरे जीवन काल में एक बार ही होता है, लेकिन बाकी 7 कर्म प्रति समय बंध रहे हैं। प्रति समय, चाहे हम रात में सो रहे हों, चाहे जाग रहे हों, चाहे दुकान पर बैठे हों, चाहे सामायिक आदि पुण्य क्रिया कर रहे हों, प्रति समय हमारे कर्मों का बंध हो रहा है। अब वो कर्मों का बंध जो हो रहा है प्रति समय 7 कर्मों का, वो कैसा हो रहा है? पुण्य रूप है कि पाप रूप है? वो हमें शुभ गति को प्राप्त कराएगा कि अशुभ गति को प्राप्त कराएगा? वो हमें सुख की सामग्री दिलाएगा कि दुख की सामग्री उत्पन्न कराएगा? ये सारी चीजें हमें इस 6वें अध्याय में पढ़ने को मिलेंगी। तो मुख्य आश्रव का कारण क्या है, अब हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ये हमने आपको भूमिका इसलिए जमाई है, बताई है, जिससे आपका एक इंटरेस्ट, एक रुचि जागृत हो कि हम आखिर कर्मों का बंध कैसे करते हैं और इन कर्मों का फल कैसा कैसा मिलता है। 6वें अध्याय में और फिर 8वें अध्याय में, इनमें केवल कर्मों का ही वर्णन किया गया है। बहुत अच्छे से इसको समझें, इसी से हमारा जीवन आगे जाकर के बहुत अच्छा बनेगा। इस भाव में भी अच्छा बनेगा और अगले भाव में भी अच्छा बनेगा। और धीरे धीरे इसको जब हम सीख जाएंगे तो हमारे परिणाम इतने अच्छे हो जाएंगे कि हम धीरे धीरे कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष भी प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन पहला सूत्र आज देखेंगे। पहला सूत्र पढ़ें, काय वांग मनः कर्म योगः। पढ़ें, काय वांग मनः कर्म योगः।
काय वांग मनः कर्म योगः। देखें ध्यान से, इसको कैसे पढ़ना है, काय वांग मनः कर्म, कर्म तक यहां पढ़ेंगे, फिर योगः अलग बोलना है, ठीक है। काय वांग मनः कर्म योगः, यहां योग की परिभाषा बता रहे हैं। काय यानी शरीर, वांग यानी वचन, और मनः यानी मन। कर्म का मतलब होता है क्रिया। कर्म शब्द तीनों में लगाएंगे, काय कर्म, वांग कर्म, मनः कर्म। मतलब शरीर संबंधी क्रिया, वचन संबंधी क्रिया और मन संबंधी क्रिया योगः, योग कहलाती है। हमने आपको दूसरे अध्याय में बताया था, जब एक सूत्र आया था विग्रह गतौ कर्म योगः, वहां आया था कि विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। उस समय हमने योग बताया था। योग क्या कहलाता है, योग का मतलब है हमारे इस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व असंख्यात प्रदेशी है। ये अपन 5वें अध्याय में पढ़ चुके। तो ये जो असंख्यात प्रदेशी आत्म तत्व है, इसके प्रदेशों में हलन चलन होना, इसके प्रदेशों में परस्पंदन होना, इसके प्रदेशों में क्रिया होना, बस उसी क्रिया को योग कहते हैं। योग किसे कहेंगे, आत्मा के प्रदेशों में परस्पंदन होना, वो योग कहलाएगा। अब ये आत्मा के प्रदेशों में परस्पंदन 3 कारणों से होता है। कभी शरीर के कारण से, कभी वचन के कारण से, और कभी मन के कारण से होता है, ठीक है। कभी शरीर काय के कारण से, कभी वचन से, कभी मन से। जो एकेंद्रीय जीव होते हैं, देखें ध्यान से, एकेंद्रीय जीव जिनके मात्र स्पर्शन इंद्रिय है, उनके वचन और मन नहीं होता, उनके मात्र काय है, केवल एक ही है, और वह एक कारण से ही जीवन पर्यंत उनके योग होता रहता है, ठीक है। दूसरा, जो 2 इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, जब 2 इंद्रिय प्राप्त होती है, दूसरी इंद्रिय का नाम है रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय से 2 काम होते हैं। एक रसना इंद्रिय का मुख्य कार्य तो है रस को चखना, किसी पदार्थ के रस को चखना, और दूसरा काम है ये रसना इंद्रिय जब हमारी बनती है, तो इस रसना इंद्रिय के कारण से हम जो वचन वर्गणाएं बाहर फैली हुई हैं, उनको भाषा रूप से परिवर्तित करते हैं। तो ये जब दूसरी इंद्रिय प्राप्त हो जाती है, तो वहां से वचन योग भी बनना शुरू हो जाता है। मतलब उनके काय योग भी है और वचन योग भी है, ठीक है। तो काय योग और वचन योग ये 2 हो गए। कहां तक होंगे, 2 इंद्रिय जीव के, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के और असैनी पंचेंद्रिय के। और कई जीव ऐसे हैं जो सैनी पंचेंद्रिय हैं, मन सहित हैं, उनके तीनों योग हो जाएंगे। वो काय भी है, वचन भी है और मन भी है। तो तीनों योगों से उनके आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। जो एक इंद्रिय जीव है वो मात्र काय के निमित्त से परिस्पंदन करता है। 2 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक 2 निमित्त हैं, और सैनी पंचेंद्रिय के 3 निमित्त होते हैं, ठीक है। अब अपन एक चीज और इसमें देखें, क्रम ऐसा क्यों रखा। काय योग बहुत अधिक लंबे समय तक हो सकता है, और काय योग से ही हिंसात्मक कार्य ज्यादा होते हैं, ठीक है। वचनों से हम कम हिंसा करते हैं, काय से हिंसा यदि हो जाएगी तो पाप ज्यादा लगेगा। तीसरा, मन योग, सबसे ज्यादा हिंसा यदि होती है तो मन योग से होती है। काय योग से हम बहुत कम जीवों को मारेंगे, वचन योग से थोड़ा ज्यादा, और मन योग से कोई हिसाब किताब ही नहीं है। काय योग से जैसे हम लोग हैं, जीवों की हिंसा करते होंगे आने जाने चलने फिरने में, फिर भी होती है हिंसा, नहीं बच सकते उससे। घर के कार्य करेंगे तो हिंसा होगी, कम होगी। वचन से हम कई बार दूसरों को गालियां दे देते हैं, कई बार दूसरों से अपशब्द बोल देते हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें जान से मार देंगे, कितनी बार बोल देते हैं, लेकिन मारा तो नहीं। अंतर आ जाएगा, काय से मारने में और वचन से बोलने में अंतर है कि नहीं। वचन से यदि हम किसी से बोल दें कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे, तो ये जान से मार देंगे बोलना अलग चीज हो गई, और काय से मार देना अलग चीज हो गई। जब हम काय से मारेंगे तो ज्यादा पाप वो अलग हो जाएगा, और वचनों से यदि हमने कहा है तो अभी उतना पाप नहीं है। मन से तो और ज्यादा हिंसा होती है। मन से तो पता नहीं हम क्या क्या सोचते रहते हैं, किस किस के बारे में कितना बुरा सोच रहे हैं।
तो मन से पाप का बंध ज्यादा होता है। जब हम जीवों की गति आगति के बारे में पढ़ते हैं तो जो असंगी पंचेंद्रीय जीव हैं, असंगी पंचेंद्रीय जीव पहले नरक से नीचे नहीं जाते। मतलब पहले नरक से नीचे की आयु का बंध करने के लिए मन सहित होना आवश्यक है। मतलब मन जिसके पास है वही जीव वो दूसरे आदि नरकों की आयु का बंध करता है, और जिसके पास मन नहीं है वो पहले नरक से नीचे जाएगा ही नहीं जाएगा। इसका मतलब है मन से पाप सबसे ज्यादा होते हैं। आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण जो ग्रंथों में आता है वो आपको बताएं कि जो हमने महामत्स्य की संरचना आपको बताई थी कि स्वयंभू रमण समुद्र में एक महामत्स्य होता है 1000 योजन लंबा, 250 योजन मोटा और 500 योजन चौड़ा। अब इतना बड़ा जो महामत्स्य है, उस महामत्स्य के कान के मैल में, कान होगा, उस कान का जो मैल होगा, जैसे अपन लोगों के कान में मैल निकलता है वो इतना सा, अब वो महामत्स्य इतना बड़ा है उसका मैल भी बहुत ज्यादा होगा। उस मैल में एक छोटा सा मछली होती है जिसका नाम है सिक्थक मत्स्य या तंदुल मत्स्य। उस तंदुल मत्स्य वो क्या भाव करता है, ध्यान से देखें उसके मन के भाव। जब वो महामत्स्य जो होता है, बड़ी मछली जो 1000 योजन है, जब वो ऐसे मुंह खोल करके सोती है तो उसके शरीर के अंदर हजारों लाखों छोटी छोटी मछलियां अंदर चली जाती हैं और तैर करके वापस भी आ जाती हैं, कई सारी मछलियां। क्योंकि वो जब 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है, तो अपने आप में एक समुद्र जैसा है उसका पेट, अपने आप में एक बहुत बड़ी महानदी के जैसा पेट है। तो जब वो सोता है तो उसके अंदर कई सारी चली जाती हैं, कई सारी लौट करके आ जाती हैं। अब वो जो तंदुल मत्स्य बैठा होता है, वो तंदुल मत्स्य सोचता है केवल इतना, वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला होता है वो तंदुल मत्स्य। वो इतना छोटा सा मत्स्य ये सोचता है कि ये महामत्स्य कैसा है जो इसके शरीर के अंदर इतनी सारी मछलियां जा रही हैं, आ रही हैं, और ये किसी को नहीं खा रहा है। यदि इसकी जगह मैं होती तो मैं एक भी मछली जिंदा नहीं जाने देती। अब सोचो जरा, उस छोटे से मत्स्य ने एक भी मछली को नहीं मारा, एक को भी नहीं मारा, लेकिन भाव क्या कर रही है, भाव ये कर रही है कि यदि मैं इसकी जगह होता तो मैं ये कर देता, एक भी मछली नहीं जाने। केवल इतने भाव करने मात्र से वो कहां 7वें नरक का नियम से बंद करता है। जो सिक्तक या तंदुल मत्स्य है वो नियम से 7वें नरक जाता है। हम सभी ने रावण के बारे में सुना होगा कि रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन सीता का हरण करने के साथ उसने सीता के साथ कुभोग नहीं किया, सीता के साथ दुष्कर्म नहीं किया, केवल उसने हरण किया। अब बताओ, काय से उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन मन से तो वो हमेशा सोचता रहा, जब इसी कारण से उसे तीसरे नरक जाना पड़ा। तो सबसे ज्यादा कर्मों का बंध हमारे मन से होता है। हमारी मानसिक स्थिति क्या है, हम मन से कितना ज्यादा किसी का बुरा सोच रहे हैं, तो उस मन के कारण से हमारे आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है वो मनोयोग है। और मनोयोग ही हमें नीचे की भी 33 सागर की आयु का बंध कराएगा, और यदि हमारा मनोयोग बहुत अच्छा रहा, शुभ रहा, तो हमें ऊपर के देवों की 33 सागर की आयु का बंध कराएगा। तो ये कर्मों का आश्रव है। तो कर्मों का आश्रव का मूल स्रोत क्या है? कर्मों के आश्रव का मूल स्रोत है काय, वचन और मन की क्रिया। काय योग, वचन योग और मन योग के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, उसको हम कहते हैं योग। जब काय के निमित्त से होता है तो काय योग कहलाता है, वचन के निमित्त से होता है तो वचन योग कहलाता है, मन के निमित्त से होता है तो मन योग कहलाता है। कई बार क्या होता है, कई बार हम बिल्कुल काय स्थिर करके बैठ गए, सामायिक करने बैठे हैं, आसन बिल्कुल स्थिर है, पलक भी नहीं हिला रहे हैं, उंगलियां भी नहीं हिल रही हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो हमारा काय योग स्थिर हो गया। लेकिन वचन चल रहा है, वचनों से हम नमोकार मंत्र आदि का पाठ कर रहे हैं, मन से हम पता नहीं कहां कहां की बात सोच रहे हैं। तो हो सकता है काय योग हमारा स्थिर है, लेकिन वचन योग, मन योग चल रहा है। अब उस समय हमारे आत्मा का परिणाम किस तरफ है? कई बार ऐसा होता है कि तीनों क्रियाएं एक साथ चल रही हैं। काय योग भी हम हो सकता है कि दौड़ रहे हैं तो काय योग भी है,
चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, पकड़ो पकड़ो, ऐसा भी कर रहे हैं, तो वचन भी हो रहा है और मन में सोच भी रहे हैं। तो इस तरह से जब तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो देखने में हमें लगता है कि तीनों एक साथ हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि ग्रंथों में आया है कि एक समय में एक ही योग होता है, या तो काय योग होगा, या वचन योग होगा, या मन योग होगा। तो कौन सा योग माना जाए? हमारी आत्मा का परिणाम जिस योग तरफ होगा, हमारी आत्मा का परिणाम शरीर की तरफ होगा तो काय योग कहलाएगा, हमारी आत्मा का परिणाम वचनों की तरफ होगा तो वचन योग कहलाएगा, हमारी आत्मा का परिणाम मन की तरफ होगा तो मन योग कहलाता है। ठीक है, तो ये काय, वचन और मन की क्रिया योग है और ये योग से ही कर्मों का आश्रव होता है। ये अपन को इसमें समझना है। तीन योग में से एक समय में एक ही योग होगा, तीनों योग एक साथ नहीं होते। अब जिस समय हमारी आत्मा का उपयोग होगा, अब इन तीन योगों से एक बात तो स्पष्ट हो गई होगी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मन में और आत्मा में दोनों में भेद नहीं कर पाते, मन में और आत्मा में भेद नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि मन ही हमारी आत्मा है, जो हम सोच रहे हैं वो मैं नहीं सोच रहा हूं, मेरी आत्मा सोच रही है, जबकि मन अलग है और आत्मा अलग है। क्योंकि जैसे 4 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है जिनके मन ही नहीं है, तो उनके मन अलग है और आत्म परिणाम अलग है। मन हमारा एक साधन है, जैसे हमारी ये जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां में जैसे हमारी स्पर्शन इंद्रिय है, उसी तरह से हमारा ये मन होता है। ठीक है, तो ये पांचों इंद्रियों के समान ही हमारा मन है, मन आत्मा नहीं है, ये हमें ध्यान देना है। हम लोग चूंकि मन भी है और आत्मा भी है, इसलिए इसमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम विचार करेंगे कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय जीव जिनके मन नहीं है, उनके आत्मा का परिणाम तो है। तो जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के परिणाम होते हैं, ये आत्मा के परिणाम होते हैं। इन्हीं आत्म परिणाम से योग बनता है। अब ये आत्मा का परिणाम मन की तरफ होगा तो मन योग, वचन की तरफ होगा तो वचन योग, और काय की तरफ होगा तो काय योग। जिस समय काय योग से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा वो काय योग कहलाएगा। ठीक है, अब ये योग क्या कहलाता है? तो आगे अगला सूत्र लिखा, स आश्रवः। स आश्रवः, यहां बता रहे हैं कि वह योग ही आश्रव है। क्या लिखा? वह योग ही आश्रव है। स आश्रवः मतलब योग हुआ नहीं और कर्म आए नहीं। योग होते ही कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं। आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ और कर्म आत्मा से चिपके, कर्मों का आश्रव हुआ। ये योग को एक प्रकार की नाली कहा गया है। नाली का मतलब जैसे तालाब आदि होता है, तो तालाब में पानी जहां से आता है, या कुएं हैं, कुएं में जो झिर लगी होती है और पानी उस झिर के माध्यम से आता है, तो ये झिर है। ये योग, काय योग, वचन योग और मन योग, ये तीन हमारे कुएं की झिर हैं। इन झिरों से जैसे पानी आता है, इनके कारण से हमारी आत्मा में कर्म आते हैं। तो हमको ये समझना है काय योग, वचन योग और मनोयोग। ठीक है, तो काय, वचन और मन से कर्मों का आश्रव होता है। यहां योग की बात बता रहे थे। योग में हमने ये समझा दिया है कि हमारे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, ये योग कहलाता है। वह योग 3 प्रकार के निमित्तों से होता है, कभी शरीर के निमित्त से, कभी वचन के निमित्त से, कभी मन के निमित्त से। जब शरीर के निमित्त से होता है तो काय योग है, वचन के निमित्त से होता है तो वचन योग है, और मन के निमित्त से होता है तो मनोयोग कहलाता है। यह योग ही आश्रव कहलाता है। अगले सूत्र में लिखा, सा आश्रवः, वह योग ही आश्रव है। जैसे कुआं होता है और कुएं में जो झिर लगी हुई है, तो वो झिर से पानी आता है। इसी तरह से यह हमारे आत्मा में कर्म आने के 3 द्वार हैं, काय योग, वचन योग और मनोयोग। और इन तीनों योगों से कर्म हमारी आत्मा में आते हैं। अब अगला सूत्र लिखा है इन्होंने कि वह योग कितने प्रकार का, या कर्म का आश्रव कितने प्रकार का। तो सूत्र लिखा, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य।
शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य। यहां बता रहे हैं शुभः पुण्यस्य। शुभः, शुभ का मतलब होता है अच्छा योग, अच्छी क्रियाएं। पुण्यस्य, पुण्य कर्म के आश्रव का कारण है। और अशुभः पापस्य, अशुभ क्रियाएं पाप कर्म के आश्रव का कारण होती हैं। अब पहले अपन को दोनों चीजें समझनी है, शुभ योग क्या, अशुभ योग क्या, पुण्य क्या और पाप क्या। ठीक है। अशुभ क्रियाएं होती हैं जैसे मन की, वचन की और काय की। तो काय की अशुभ क्रिया क्या होगी? किसी जीव की हिंसा कर देना, ठीक है, कुशील आदि भोगों को भोगना, किसी की चोरी कर लेना, ये क्या है हमारा अशुभ काय योग। वचन योग में अशुभ क्या कहलाएगा? हम किसी को अपशब्द कह रहे हैं, कभी झूठ बोल रहे हैं, कभी किसी को डांट रहे हैं। तो इस तरह से ये असभ्य वचन कहना या असभ्य भाषण कहना, इसको बोलेंगे हम अशुभ वचन योग। ठीक है। मन योग अशुभ कब होता है? जब हम किसी दूसरे का बुरा विचारते हैं, उसका बुरा हो जाए, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो इस प्रकार से जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी के धन हानि हो जाए, किसी के चोरी हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, किसी भी प्रकार से यदि हम किसी का बुरा सोच रहे हैं तो ये अशुभ मनोयोग कहलाता है। तो जब हमारी मन वचन काया की क्रिया अशुभ रूप होती है, उस समय जो कर्म का बंध होगा वो अशुभ आश्रव होगा। जिस समय हम शुभ क्रिया करेंगे, काय से शुभ क्रिया कैसे होगी? काय से शुभ क्रिया होगी, हम देख करके चलें, किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, हम सामायिक आदि करें, हम देव पूजा करें, मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भक्ति में नृत्य कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये शुभ काय योग है। ठीक है। शुभ वचन योग कब होगा? जब हम प्रभु की स्तुति करें, अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु की स्तुति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, किसी को पढ़ करके स्वाध्याय सुना रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं किसी के बारे में। तो ये सब क्या कहलाएगा? शुभ वचन योग। और इसी तरह से शुभ मन योग, जब हम किसी दूसरे का अच्छा सोचते हैं, सबकी तरक्की हो, सबका कल्याण हो, सभी जीव सुखी रहें, इस प्रकार से जब मन में विचार आता है तो इसको बोलते हैं शुभ मनोयोग। तो शुभ मनोयोग, शुभ वचन योग, शुभ काय योग, तीनों क्रियाएं हमारी शुभ रूप भी हो सकती हैं और अशुभ रूप भी हो सकती हैं। जब हमारी ये मन वचन काय की क्रिया शुभ रूप होती है तो उसे हम बोलते हैं शुभ योग। और जब मन वचन काय की क्रिया अशुभ रूप होती है तो उसको बोलते हैं हम अशुभ योग। जब शुभ योग होगा तब पुण्य कर्म का बंध होता है। तो क्या कर्म भी पुण्य और पाप रूप होते हैं? हाँ, 8 कर्म हैं। 8 कर्मों में से जो घातिया कर्म हैं, जो हमने बताए थे, जो हमारी आत्मा के गुणों का घात करते हैं, वो तो कहलाते हैं पाप रूप ही। वो 4 घातिया कर्म कैसे हैं? पाप रूप ही होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्म की प्रकृतियां जो हैं, 47 प्रकृतियां हैं, ये पाप रूप ही होती हैं, ये पाप कर्म हैं। लेकिन जो अघातिया कर्म है, उन अघातिया कर्मों में जैसे वेदनी कर्म है, नाम कर्म है, आयु कर्म है और गोत्र कर्म है, ये जो 4 अघातिया कर्म हैं, ये पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी होते हैं। जैसे वेदनी कर्म सुख देता है, दुख देता है, तो जो साता वेदनी है जो सुख देती है वो पुण्य रूप है, जो असाता वेदनी दुख देती है वो पाप रूप हो गई। गोत्र कर्म 2 प्रकार का, नीच गोत्र, उच्च गोत्र। जो उच्च कुल में उत्पन्न कराता है वो पुण्य रूप है, जो नीच कुल में उत्पन्न कराए वो पाप रूप है। आयु 4 प्रकार की होती है, नरकायु, मनुष्यायु, त्रियंचायु, देवायु। तो इसमें से नरकायु पाप रूप है, बाकी 3 आयु पुण्य रूप होती हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। उन 93 प्रकृतियों में से जब हम देखेंगे तो कुछ प्रकृतियां पाप रूप हैं, कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं। तो इस प्रकार से जो अघातिया कर्म है वो पाप रूप भी है और पुण्य रूप भी है। तो जब हम शुभ क्रियाएं करेंगे, जब हमारे मन वचन काय की शुभ परिणति होगी, उससे हमारे पुण्य कर्मों का बंध होगा। पुण्य कर्म के बंध से क्या होता है? पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को पवित्र करता है, जिस कर्म के कारण से हमें इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है, जिसको हम चाहते हैं, जो हमारी प्रिय वस्तु है, उसकी प्राप्ति जिस कर्म के कारण से होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम पुण्य कर्म कहते हैं।
और जिस कर्म के कारण से हमें इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, जिस कर्म के कारण से हमें अनिष्ट वस्तु का संयोग हो जाता है, उसको बोलते हैं हम पाप कर्म। ठीक है, जो शास्त्रों में भाषा लिखी, जो पुण्य से बचाता है वो पाप कर्म है। पुण्य से बचाता है का मतलब पुण्य से दूर ले जाता है, वो पाप कर्म है। तो इस तरह से हमें इस सूत्र से ये समझना है कि जब हमारे मन वचन काय की शुभ क्रियाएं होंगी तो पुण्य कर्म का बंध होगा, जब हमारे मन वचन काय की अशुभ क्रियाएं होंगी तो पाप कर्म का बंध होगा। अब हमें ये विचार करना है इस सूत्र में कि अब हम दिन भर में देखें, सुबह से लेकर के रात तक हमारे कितना शुभ योग होता है और कितना अशुभ योग होता है। हम कितना भगवान की स्तुति करते हैं, कितना किसी दूसरे के बारे में अच्छा बोलते हैं, कितना हमारा शुभ वचन योग है और कितना हमारा अशुभ वचन योग है। हम घर गृहस्थी की बातें, इधर उधर की बातें, झूठ बोलना आदि कितना सारा करते रहते हैं। ये सब क्या है हमारा, ये सब अशुभ मन योग वचन योग का योग कहलाएगा। तो जब हम पंचेंद्रिय के विषयों में 5 पापों में लगे रहेंगे, 5 पापों की ही क्रियाएं करेंगे तो हमारा अशुभ में ज्यादा समय निकल रहा है। और यदि हम अशुभ क्रियाएं ज्यादा करेंगे तो अब हम कैसे उम्मीद करेंगे हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, हमारा अगला भाव अच्छा हो, हम अच्छी गति में जाएंगे, हमारे सातावेदनी कर्म का उदय हो, कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। हम क्रिया करेंगे अशुभ और हमारे हो सारा सब कुछ शुभ, तो ऐसा संभव नहीं है। ये कर्म है, ये सब कर्मों का खेल कंप्यूटराइज्ड है, इधर किसी को कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है। तो यहां तो अपन को ये समझना है कि जब हमारे मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति होगी तो अशुभ कर्मों का ही बंध होगा, और जब शुभ क्रिया होगी तो हमारे शुभ कर्मों का बंध होगा। अब कर्म की आगे अपेक्षा बता रहे हैं कि स्वामी की अपेक्षा कितने वेद हैं आश्रव के। तो अगला सूत्र लिखा, स कसाया कसाययो सांप्रायिकेर्या पथियो। स कसाया कसाययो सांप्रायिकेर्या पथियो। स कसाया कसाययो सांप्रायिकेर्या पथियो। स कसाय अकसाययो। स कसाय अकसाययो सांप्रायिक ईर्या पथियो। यहां बता रहे हैं अब जीव 2 प्रकार के हैं, कसाय सहित भी हैं और कसाय रहित भी हैं। कसाय सहित जीव जैसे हमारे आपके कसाय लगी हुई है, क्रोध मान माया लोभ। जब हम क्रोध मान माया लोभ कसाय से सहित हैं तो हमारे जिन कर्मों का आश्रव हो रहा है उसे हम सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। सांप्राय का मतलब होता है संसार। जो कर्म का आश्रव संसार की ओर ले जाता है उसे हम सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसके बाद है ईर्यापथ आश्रव। ईर्यापथ आश्रव अकसाय, कसाय रहित जीवों के होता है। तो क्या संसार में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी कसाय नहीं होती? हाँ। अब हम जब गुण स्थान विवक्षा इसकी देखते हैं तो गुण स्थानों में 14 गुण स्थान कहे गए, और उन 14 गुण स्थानों में जो क्रोध मान माया लोभ है, ये चारों कसायों का उदय 10वें गुण स्थान तक पाया जाता है। क्रोध मान माया इन 3 कसायों का उदय 9वें तक, और लोभ कसाय होती है एक सूक्ष्म लोभ कसाय, उसका उदय 10वें तक है। तो जब तक वो सूक्ष्म लोभ कसाय का उदय है तब तक हमारे जिन कर्मों का भी आश्रव हो रहा है उसे हम सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। तो ईर्यापथ आश्रव क्या है? कसाय रहित। तो 10वें गुण स्थान के ऊपर 11वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान और 13वें गुण स्थान में कसाय नहीं होती, इसलिए वहां जो कर्मों का आश्रव होता है उसे ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। यहां 14वां गुण स्थान क्यों नहीं लिया? 14वां गुण स्थान इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां कर्मों का आश्रव ही नहीं होता। कर्मों का आश्रव जब हम आगे जाकर के पढ़ेंगे 8वें अध्याय में 5 कारणों से होता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। तो वहां पर 13वें आदि गुण स्थान, जो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में योग से कर्मों का आश्रव होता है, और 14वां गुण स्थान है अयोग केवली। तो अयोग केवली का मतलब है वहां पर योग ही नहीं है, इसीलिए कर्मों का आश्रव 13वें गुण स्थान तक है। तो 11वां 12वां 13वां गुण स्थान ईर्यापथ आश्रव है और 10वां गुण स्थान सांप्रायिक आश्रव कहलाता है। क्या मतलब इसका सांप्रायिक और ईर्यापथ? सांप्रायिक का मतलब है जो संसार का कारण बने, जिसकी स्थिति बनती है,
और ईरियापथ का मतलब होता है, ईरिया का मतलब है गमन करना, गति करना। गति करने का मतलब वो स्थिर नहीं होता, कर्म आया है और तुरंत चला गया, उसको बोलते ईरियापथ आश्रव। जैसे एक दीवार है, इस दीवार पर हमने तेल लगा दिया, अब बाहर से यदि धूल फेंकेंगे हम इस पर, तो जैसे ही दीवार पर तेल लगा है और उस पर धूल फेंकेंगे तो वो धूल कुछ ना कुछ दीवार पर चिपक जाएगी, ठीक है। अब ये जो धूल चिपक गई है इसको बोलेंगे हम सांप्रायिक आश्रव। इसी तरह से आत्मा में कसाय लगी हुई है। कसाय किसे कहते हैं? कसाय इव कसायः। सर्वार सिद्धि आप पढ़ेंगे तो एक पेड़ होता है, वृक्ष, उसको बोलते हैं न्यग्रोध का वृक्ष। न्यग्रोध का वृक्ष जो होता है, उस वृक्ष से एक लसलसा पदार्थ निकलता है जिसको हम गोंद कहते हैं, जो चिपकाने का काम करती है। तो उससे जो पदार्थ निकलता है उस पदार्थ का काम क्या है? चिपकाने का है, और उस पदार्थ को कसाय कहा जाता है। ध्यान से देखें, जो न्यग्रोध का पेड़ है, उस न्यग्रोध के पेड़ या वृक्ष से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसका नाम है कसाय, और वो क्या करती है? वो किसी पदार्थ को चिपकाने का काम करती है। अब इसी तरह हमारी आत्मा में ये क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हो रहे हैं। ये क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हमारी आत्मा को कर्मों से चिपकाते हैं। तो जैसे वहां पर वो जो गोंद है, वो गोंद किसी दो पदार्थों को चिपकाने का काम कर रही है, उसको कसाय कहते हैं। तो यहां पर भी जो क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हैं, ये आत्मा को कर्म से चिपका रहे हैं। इसलिए कसाय के समान होने से इन क्रोध मान माया लोभ को भी कसाय कहा जाता है। तो जब हमारी आत्मा में ये क्रोध मान माया लोभ के परिणाम होते हैं तो कर्म आकर के चिपकते हैं और कुछ देर चिपके रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सांप्रायिक आश्रव। कुछ देर चिपकेंगे, ये अंतर मुहूर्त तक तो चिपकेंगे ही चिपकेंगे, अंतर मुहूर्त बाद ही अलग होंगे। लेकिन ईरियापथ आश्रव में ऐसा नहीं होता। ईरियापथ आश्रव जो होता है वो गमन करने वाला है। जैसे सूखी दीवार, इसमें अब तेल नहीं लगा है, सूखी दीवार पर हम इतनी रेत के कण फेंकेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं, लगेंगे दीवार पर, पड़ेंगे, लेकिन दीवार पर पड़ते ही वो नीचे गिर जाएंगे। एक भी धूल का कण दीवार से नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपका? क्योंकि चिपकाने वाला कोई पदार्थ नहीं था। तो चिपकाने वाला पदार्थ कौन है? चिपकाने वाला पदार्थ है हमारी क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, जिनको कसाय कहते हैं। इसीलिए लिखा कसाय सहित आश्रव सांप्रायिक आश्रव और कसाय रहित आश्रव ईरियापथ आश्रव। कसाय 10वें गुण स्थान तक है, इसलिए सांप्रायिक आश्रव 10वें गुण स्थान तक होता है, और ईरियापथ आश्रव जो है वो 11वें गुण स्थान से 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में होता है। तो वहां क्या होता है? 13वें, 11वें, 12वें, 13वें में कर्म आया और तुरंत निर्जरित हो गया। मतलब एक ही समय में 3 क्रियाएं हो रही हैं। एक ही समय में आश्रव भी है, बंध भी है और निर्जरा भी है। हम लोगों के जो कसाय सहित हैं उनके आश्रव बंध एक ही समय में होता है, लेकिन निर्जरा अंतर मुहूर्त बाद होगी, एक आवली काल के बाद होगी, इसके पहले नहीं हो सकती। लेकिन जो ईरियापथ आश्रव होता है, उस ईरियापथ आश्रव में जिस समय कर्म आया उसी समय बंध भी गया और निर्जरा भी हो गई। इसके लिए एक और उदाहरण देते हैं। जैसे हमारी छतों पर टीन सेट लगा होता है ऐसा तिरछा, अब वो टीन सेट पर जब पानी की बूंद गिरती है तो पानी गिरा और धड़क करके तुरंत बह गया, रुकता नहीं है। जैसे जमीन में गड्ढा होगा छोटा सा, तो पानी बरसेगा तो उस गड्ढे में भर जाएगा। अब वो गड्ढे में भर जाएगा तो आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तक भरा रहेगा। लेकिन जो ढालू इस तरह की छत बनी हुई है, टीन सेट इस तरह का लगा हुआ है, जो ढाल बनी हुई है, अब उस पर इधर पानी गिरेगा तो तुरंत वो कितनी समय तक रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, गिरा और धड़क गया, तुरंत नीचे गिर जाएगा। ऐसा ही ईरियापथ आश्रव होता है। तो जो ईरियापथ आश्रव है ये 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में ही होता है, इसके पहले नहीं होता है। इसके पहले 10वें गुण स्थान तक सांप्रायिक आश्रव होता है। अब अगले सूत्र में बता रहे हैं सांप्रायिक आश्रव के भेद। सांप्रायिक आश्रव कितने प्रकार का है? जो कसाय सहित आश्रव होता है। कसाय सहित आश्रव के कितने भेद हैं? कसाय सहित आश्रव के भेद बता रहे हैं, देखें सूत्र पढ़ें। इंद्रिय कसायाव्रत क्रिया, इंद्रिय कसायाव्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति, पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा।
संख्या पूर्वस्य भेदा इंद्रिय कषायावृत क्रिया पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। फिर से देखें, इंद्रिय कषायावृत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। यहां बता रहे हैं पूर्वस्य भेदा, पूर्वस्य यानी पूर्व के। पूर्व के मतलब पहले सूत्र में देखें 2 प्रकार के आश्रव बताए थे, एक सांप्रायिक आश्रव, एक इरियापद आश्रव। एक कषाय सहित होता है और एक कषाय रहित होता है। तो जो सांप्रायिक आश्रव पहला बताया था, वो सांप्रायिक आश्रव के भेद बता रहे हैं। कितने हैं? पंच यानी 5, चतुर यानी 4, फिर पंच यानी 5 और फिर 25 यानी पंचविंशति यानी 25। इस प्रकार से अब क्रम से लगाना है। पहले क्या दिया? इंद्रिय। इंद्रियां कितनी? पंच यानी 5, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। फिर लिखा है कषाय, कितने? चतु यानी 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर लिखा है अवृत। अवृत का मतलब है पाप। जब व्रत रूप अवस्था नहीं बनती है उसे अवृत कहते हैं। अवृत कितने लिखे? 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और फिर लिखा है क्रिया, कुछ क्रियाएं होती हैं। वो क्रियाएं कितनी हैं? पंचविंशति यानी 25 क्रियाएं होती हैं। तो कितने हो गए अब ये कुल मिलाकर के? पंच यानी 5, चतु यानी 4, फिर पंच यानी 5, 5 4 9, 5 14 और 25 39। ये 39 भेद पूर्वस्य भेदा, पूर्व के सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। ठीक है, फिर से देखें, ये सांप्रायिक आश्रव के 39 भेद। 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 5 पाप और 25 क्रियाएं। अब देखें, सांप्रायिक आश्रव है तो क्रिया सहित होगा। अब उसमें देखो 5 इंद्रिय विषय होंगे हमारे। तो 5 इंद्रिय विषयों को यदि हम भोग रहे हैं तो हमारे वो सांप्रायिक आश्रव में कारण बनेंगे। 4 कषाय तो रहेंगी ही रहेंगी और 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप। तो इस प्रकार से और कुछ होती हैं क्रियाएं, 25 क्रियाएं हैं। इनका वर्णन हम कल पढ़ेंगे। 25 क्रियाओं का एक एक क्रिया का अलग अलग नाम सहित इसकी परिभाषा देखेंगे। कुछ क्रियाएं हैं जैसे सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रादोष की क्रिया, पारिताप की क्रिया, आज्ञा व्यापादन क्रिया। तो ऐसी 25 क्रियाएं हैं। इन 25 क्रियाओं से भी कर्मों का आश्रव होता है। हमारे दिन भर में जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को ही मुख्य रूप से 25 भागों में बांट दिया। कभी हम किसी जीव की हिंसा करते हैं, कभी किसी पंचेंद्रिय विषयों को भोगने की इच्छा होती है, इस भोगने की इच्छा से हम उसको छू करके देखते हैं। कभी हम किसी दूसरे को गलत रास्ते पर पहुंचा देते हैं, गलत सलाह दे देते हैं। कभी हम सम्यक दर्शन आदि के जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं उनकी पूजा अर्चना भक्ति भाव आदि करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी दिन भर में जो हमारी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को यहाँ मुख्य रूप से 25 में भागों में बांट दिया है। उन 25 क्रियाओं को अपन कल विशेष रूप से समझेंगे। आज अपन ने क्या समझा, इसका एक बार रिवीजन कर लें। सबसे पहले अपन ने ये देखा था कि हमारी आत्मा कर्मों से सहित है। ये आत्मा कर्मों से चिपकी हुई है और अब हमें इस कर्मों के कारण से ही ये हमारी आत्मा इस संसार में घूम रही है। तो इन कर्मों के स्वरूप को समझना है कि कर्म का स्वरूप क्या है और उस कर्म का बंध कैसे होता है। तो हमने पहले शुरू में आपको 8 कर्मों के स्वरूप का वर्णन किया कि ज्ञानावरण कर्म जो ज्ञान को ढकता है, दर्शनावरण कर्म जो दर्शन गुण का घात करता है, वेदनी कर्म सुख दुख की उत्पत्ति कराता है, मोहिनी कर्म हमें हमारे आत्म स्वरूप का भान नहीं होने देता, आयु कर्म किसी एक पर्याय में रोके रखता है, नाम कर्म हमारे तरह तरह के शरीर के अंगोपांगों की रचना करता है, गोत्र कर्म हमें ऊंच और नीच गोत्र कुल में की प्राप्ति कराता है और अंतराय कर्म हमारे भोगने की शक्ति को खत्म करता है या जो भोगने योग्य पदार्थ हैं उन पदार्थों को नष्ट कर देता है, हमें लाभ नहीं होने देता, हमारे दान की इच्छा होते हुए भी हम दान नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से ये अंतराय कर्म। तो ये जो 8 कर्म हैं, ये 8 कर्मों का बंध कैसे होता है ये इस अध्याय में अपन ने समझा है और आगे समझेंगे।
मुख्य कार्य क्या बताया सबसे पहले कि काय, वचन और मन की क्रिया योग कहलाती है। योग क्या है? आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना, ये योग कहलाता है। वह योग 3 निमित्तों से होता है, कभी शरीर के निमित्त से, कभी वचन के निमित्त से, कभी मन के निमित्त से। जब शरीर के निमित्त से होता है तो काय योग, वचन के निमित्त से होता है तो वचन योग, और मन के निमित्त से होता है तो मन योग कहलाता है। और ये योग ही आश्रव है, आश्रव अलग नहीं है। कर्म का आश्रव ये योग हो गया तो समझ लो कर्मों का आश्रव हो गया। अब वो आश्रव कैसा होगा, शुभ होगा कि अशुभ? तो अगला सूत्र लिखा था कि यदि हमारी क्रियाएं जो काय, वचन और मन की क्रिया है वो योग कैसा है, वो योग यदि हमारा शुभ है तो कर्मों का आश्रव शुभ होगा, वह योग अशुभ है तो कर्मों का आश्रव भी अशुभ होगा। हमने शुभ क्रियाएं देखी, शुभ क्रिया काय की, वचन की और मन की कैसे होगी? तो जब हम मंदिर में जाकर के पूजन करते हैं, आरती करते हैं, आहार दान आदि की क्रियाएं करते हैं, तो ये हमारा शुभ काय योग है। वचन योग में जब हम गुरु की या भगवान की, देवता की, सच्चे देव जो है उनकी स्तुति करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, उनकी जयमाला पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा शुभ वचन योग होगा। और मन से भी यदि हम सभी जीवों के कल्याण की बात सोच रहे हैं तो हमारा शुभ मन योग होगा। अशुभ कैसे होता है? जब हम किसी जीव की हिंसा करते हैं, 5 पापों में प्रवृत्त होते हैं, चोरी आदि क्रिया कर रहे हैं, मैथुन आदि क्रियाएं कर रहे हैं, तो ये हमारा अशुभ काय योग है। जब हम अपशब्द बोलते हैं, गालियां दे रहे हैं, किसी के कष्टकारक वचन बोल रहे हैं, हमारे वचनों को सुनकर के किसी को दुख हो रहा है, तो वो हमारा अशुभ वचन योग कहलाएगा। और मन योग, जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, इसकी हानि हो जाए, वो अपन ने पढ़ा ना, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, तो वो अनर्थ दंड व्रत की परिभाषा में लिखा है, इसीलिए लिखा है ना चिंतें। लेकिन हम लोग वही चिंतन करते हैं, ये जीत जाए, वो हार जाए, कभी इसका पक्ष लेते हैं, कभी उसका पक्ष लेते हैं, तो ये किसी की जीत मन योग है। तो जब हमारे अशुभ मन वचन काय योग होगा तो हमारे अशुभ कर्मों का आश्रय होगा, और जब शुभ मन योग, वचन योग, काय योग होगा तो हमारे शुभ कर्मों का आश्रय होता है। ठीक है। वह अब स्वामी की अपेक्षा इधर भेद किए कि कर्मों का आश्रय जो हुआ है वो 2 प्रकार का और होता है, एक सांप्रायिक आश्रय और एक इरियापथ आश्रय। सांप्रायिक आश्रय किसे कहते हैं? सांप्रायिक आश्रय का मतलब होता है, ध्यान से देखें, कसाय सहित आश्रय। सांप्रायिक का मतलब संसार, जो आश्रय संसार का कारण बने वो सांप्रायिक आश्रय। कसाय सहित आश्रय हमने बताया 10वें गुण स्थान तक कसाय सहित आश्रय होता है, 10वें गुण स्थान के ऊपर कसाय नहीं पाई जाती है, इसलिए इरियापथ आश्रय होता है। सांप्रायिक का मतलब संसार का जो कारण बनता है या जिस कर्म के बंध की स्थिति बन जाती है, अंतर्मुहूर्त की भले क्यों ना बने, लेकिन जो कर्म बंधने के साथ साथ कुछ देर तक आत्मा के साथ रुकता है वो सांप्रायिक आश्रय है। और जो कर्म बंध होते ही झड़ जाता है, एक ही समय में उसके आश्रय बंध निर्जरा हो जाती है, उसे बोलते हैं इरियापथ आश्रय। वो इरियापथ आश्रय 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में होता है, क्योंकि वहां कसाय नहीं पाई जाती। उदाहरण हमने दिया, जैसे दीवार पर यदि तेल लगा हुआ है और धूल मिट्टी फेंकेंगे तो वो कुछ देर के लिए चिपक जाएगी, और सूखी दीवार पर धूल मिट्टी फेंकेंगे तो नहीं चिपकती है। इसी तरह से सांप्रायिक और इरियापथ आश्रय होता है। सांप्रायिक आश्रय के कितने भेद हैं ये अपन ने देखे। सांप्रायिक आश्रय के 39 भेद हैं। इंद्रिय, कसाय, अव्रत, क्रिया। इंद्रियां 5, कसाय 4, अव्रत 5 और क्रिया 25। इस प्रकार से इंद्रियां 5 स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, कसाय 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, अव्रत 5 हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और क्रियाएं 25। ऐसे ये 39 सांप्रायिक आश्रयों के भेद हैं। कल की क्लास में हम इन 25 क्रियाओं को समझेंगे और ये कर्मों का आश्रय सामान्य और विशेष से कैसे होता है, कौन सी क्रियाएं करते हैं जो हमें कर्मों का आश्रय होता है, वो हम अब कल की कक्षा में पढ़ेंगे। सभी के लिए जय जय। जिनवाणी।